So in today's session we are going to solve some question based on quadratic equation. Quadratic equation already मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है? तो उस पे बेस कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? So our question one is, if one root of the quadratic equation is 2x square plus kx minus 6 is equals to 0 is 2. ये हमारे पास एक quadratic equation है. इसका अगर एक रूट 2 है, ठीक है? We know that we have two roots of a quadratic equation. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, ठीक है? दैट इज दो वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं. तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर एक रूट जो है वो 2 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होगी एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड अनदर रूट. हमें दूसरे रूट भी फाइंड करना होगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, कहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो रूट क्या होता है? रूट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की उस वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्स, या फिर हम ऐसे लिखें कि 2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. जो इक्वेशन दिया हुआ है 2 उसका रूट है. इसका मतलब अगर x के प्लेस पे हम 2 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन जो है LHS इक्वल्स टू RHS होगा. तो देयरफॉर x के प्लेस पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो LHS RHS के इक्वल हो गया. अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो 8 माइनस 6 क्या हो गया? 2 हो गया. 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0. तो 2k इज इक्वल टू माइनस 2 और यहां से k की वैल्यू क्या मिलती है? -1. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, दैट k इज इक्वल टू -1. अब क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द अदर रूट. तो अगर हम k को -1 पुट कर देते हैं, पुटिंग k इज इक्वल टू -1, तो देखो इक्वेशन क्या बन जा रहा है? इक्वेशन बिकम्स, इसको मान लो हम px ले लेते हैं, ठीक है? तो px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि k को हमने क्या पुट किया? -1 पुट किया, तो -1 इंटू एक्स इज -x, -6 इज इक्वल टू 0 है ये. अब यहां पर हमें दूसरा रूट चाहिए, ठीक है? वी हैव टू फाइंड अनदर रूट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए हमें देखो दो तरीका है करने का, ठीक है? मैं दोनों तरीका बताता हूँ. एक तरीका तो है कि यहां से तुम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो. तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 12 चाहिए. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अगर हम 2x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 इज 0. तो ये आ गया x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहां से x की वैल्यू एक 2 है और x की वैल्यू दूसरी क्या आ रही है? -3/2. तो ये तो एक तरीका है कि जो दूसरा रूट आया वो क्या आया? 3/2 आया. एक दूसरा तरीका भी पॉसिबल है. दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है कि हमें पता है कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो क्या है? इसका रूट है. तो अगर हम इस पूरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 2 ना, तो x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा उससे भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. बट वो थोड़ा बड़ा तरीका, मतलब हमें पता है कि x इज अ रूट. x इज अ रूट का क्या मतलब है कि x माइनस 2 जो होगा वो एक फैक्टर होगा. अगर हमें दिया हुआ 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इट मींस दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर. तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे अब इससे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 से, तो जो आंसर आएगा फिर उस आंसर को हम इक्वेट कर सकते हैं जीरो और x की वैल्यू आ जाएगी. तो ये सेकंड वे है, ये फर्स्ट वे है, ठीक है? So copy it, then we will move on to next question.
देखो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, और बोर्ड में ये कहा जाता है इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो भाई बेस्ड ऑन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी तभी होंगे जब तुमने पहले से उसको देख रखा है। अचानक से बोर्ड में अगर पेपर के सामने आ जाए तो वहां पर बनते नहीं है फिर क्वेश्चन। फाइन, इफ यू हैव कॉपीड देन लेट मी नो इन द चैट। अगर कॉपी हो गया तो मुझे चैट में बता देना। अच्छा, एक और बात, हमने जो चैप्टर्स अभी कवर कर लिए हैं उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी का और कोई चैप्टर यूटी वगैरह में आ रहा है तो वो मुझे अपडेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में उसी को स्टार्ट करवाऊंगा। चलो, सभी ने कॉपी कर लिया? All right, let's move to another question. उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें और एडवांस लेवल मैंने किया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x equals to 2 and x equals to 3 are the roots of the equation 3x square minus 2kx plus 2m is equals to 0। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो तीन चीजें, x है, k है और m है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ k एंड m। हमें k और m दोनों की वैल्यूज फाइंड करने हैं। कॉन्सेप्ट सेम है। अगर x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो जब हम x इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से जब x इक्वल्स टू 3 हम पुट करेंगे तो RHS LHS के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम k और m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
So x equals to 2 is a root. तो इसका क्या मतलब है, जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, तो हमारे पास LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया 4 3 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो भाई इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 को मैं उधर भेज देता हूं, ठीक है। तो ये आ गया 2m माइनस 4k, 2m और 4 को मैंने अरेंज कर दिया, इधर आ गया माइनस 12, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इधर बचा m माइनस 2k और इधर 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 6। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना। वैसे ही देखते हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है x इक्वल टू 3 इज ऑल्सो अ रूट। तो अगर x इक्वल टू 3 भी रूट है ना, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया 9 3 27 माइनस 6k प्लस 2m, ये हो गया 0 के इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं 2m माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 27। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई इसको, लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसी एक वेरिएबल को हटाना है, तो हम m को अगर हटाने चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि दोनों में साइन सेम है तो हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इक्वेशन 2, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो गया 2m माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 12, और ये हो गया 2m माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 27। अब क्योंकि हम साइन चेंज कर रहे हैं भाई, तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या आया 2k, 27 माइनस 12, 7 माइनस 2 इज 5, 2 माइनस 1 इज 1, 15। तो k की वैल्यू क्या आ रही है 15/2। नहीं, इक्वेशन कुछ और कहा आयुष, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, m माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना भाई, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिखा तो है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया 2m माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 12। तो k की वैल्यू हमें क्या आ गई 15/2, हमें क्या चाहिए m की वैल्यू चाहिए, तो k को कहीं भी पुट कर दो, दोनों में से कहीं भी एक जगह पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, k को फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ, पुट k इज इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या आ रहा है, m माइनस 2 इंटू 15/2 इज इक्वल टू माइनस 6, 2 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो गया, तो m इज इक्वल टू 15 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 9। तो m की वैल्यू 9 है। भाई आयुष 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना है, लीनियर इक्वेशन मैंने सेम चीज पढ़ा रखा है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, जैसे जैसे कॉपी हो जाएगा बताते जाना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
भाई किरत, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं क्यों कराऊंगा भाई, मेरे पास बहुत सारे टाइम थोड़ा ही नहीं पड़ा रखा है कि भाई टाइम पास करवाने के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं बट एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखें। ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, डिटरमाइन इफ 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। पूछा है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो इक्वेशन देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट पूछा एक सिंपल सी बात है, क्या 3 इस इक्वेशन का रूट है? तो मैंने रूट होने का क्या कंडीशन बताया कि x के प्लेस पे अगर उस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। अगर ऐसा है तो यस इट इज अ रूट, अगर नहीं है तो नो इट इज नॉट अ रूट। तो हम क्या करेंगे, 3 को इस पूरे इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट करेंगे। हम पहले LHS निकालते हैं फिर हम RHS निकालेंगे। तो LHS क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, दैट इज, तो मैं ऐसे लिख ही देता हूं पहले, और ये हो गया भाई 3 स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 माइनस 12 प्लस 3, 3 3 जा 9 माइनस 12 प्लस 3। तो ये क्या हो गया भाई, देखो 9 और 3 दोनों को ऐड करते, दोनों में सेम साइन था, तो ये हो गया प्लस 12 माइनस 12, ये हो गया 0। तो ये आया अंडर रूट ऑफ 0 प्लस, यहाँ क्या आया 9 माइनस 9 मतलब अंडर रूट ऑफ 0। तो अंडर रूट ऑफ 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 का मतलब 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो LHS हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। RHS देखो भाई, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। तो 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16। तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 4 जा 36 माइनस 14 3 जा क्या हो गया भाई 42 प्लस 16। अब देखो 16 प्लस 36 इज 42, 42 माइनस 42 इज 0। तो ये हो गया अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0। तो भाई हम क्या लिखेंगे कि सिंस LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, सो देयरफॉर 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, फटाफट कॉपी करना है। हर्ष 10 क्या बोल रहे हो तुम? सर ये रूट 10 होगा, 36 प्लस 16 52 होता है 15। अच्छा अच्छा, 9 4 36 यहाँ हो गया प्लस 16। अच्छा यहाँ पे रूट 10 आ रहा है ना, इधर एक बार चेक करो इधर क्या हो रहा है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे सर मिस्टेक ये हो गया। सही है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, 36 और 16 52 माइनस 10 42, तो रूट 10 आया। तो भाई LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो इट इज नॉट अ रूट ऑफ
LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये रूट नहीं है। ठीक है, ये कॉपी हो गया, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, तो ये असाइनमेंट में ग्रुप पे डाल दूंगा, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे ही है, ऑलरेडी हमने कर रखा है ऐसा। इस तरह क्वेश्चन वैसे सॉल्व तो सभी से हो जाते होंगे, फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके देखो। इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस। अटेम्प्ट करो इसको, सिंपल सिंपल, मतलब जो आता है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो, कुछ नया टेक्निक नहीं है इसमें। फाइन, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे मैंने नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे में क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और इसका डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34/15। तो सॉल्व करो भाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, नीचे में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34/15। तो देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, 2x² प्लस 2x प्लस 1, और 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर 34 जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस x। तो देखो क्या आ रहा है भाई, ये 30x² प्लस 30x प्लस 15 इज इक्वल टू 34x² प्लस 34x। सॉल्व करते सभी को मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो इधर बचा 0, 34 माइनस 30 इज 4x², 34x माइनस 30x इज प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो भाई हमें -60 चाहिए और हमारे पास 4 है, -60 चाहिए और 4 है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं,
10 और 6 ले सकते हैं, प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15x। तो 10x माइनस 6x ये प्लस 4x आएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आएगा, ठीक है। तो 2x अगर कॉमन लेते हैं यहां से तो बचा 2x प्लस 5 माइनस, अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं 3 तो बचा 2x प्लस 5, ठीक है। बाहर अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेते ना तो अंदर क्या होता, साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया 0 के इक्वल। तो आया भाई ये 2x प्लस 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक x की वैल्यू आएगी -5/2 और x की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है। जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो एक बार जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हमने लिखा, तो एक बार x की वैल्यू क्या आएगी भाई -5/2 और दूसरी बार क्या वैल्यू आएगी +3/2। तो ये हमारा आंसर है -5/2 एंड +3/2। x की ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है ना, बच्चे इससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या दिया हुआ है। भाई इसका ये मतलब है ना कि अगर तुम्हारे पास, अगर तुमने इसे सॉल्व किया और x की वैल्यू अगर 0 आती है यहाँ पर, ठीक है, ये x की वैल्यू -1 आती है तो तुम उसको काउंट नहीं करोगे। तुम्हारे पास दो वैल्यूज आई, उसमें से अगर एक वैल्यू 0 या -1 आ जाती है तो तुम उसको काउंट नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x 0 नहीं हो सकता और x -1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें। फटाफट कॉपी करो फिर हम आगे देखते हैं। सभी ने कॉपी कर लिया भाई, आगे बढ़े। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है, ये सेम पैटर्न पे है, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, असाइनमेंट में रहेगा, इसे खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x। यहां पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में एक चीज ध्यान रखना ना, ये जो 1 अपॉन x वाली बात है ना, इसको इधर ले आओ बस और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन a प्लस b प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। अब देखो एलसीएम लेने मैंने बताया था कैसे एलसीएम लिया जाता है। जब दोनों अननोन क्वांटिटीज है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इधर के डिनोमिनेटर को उधर ऊपर भेजो और इधर के डिनोमिनेटर को इधर ऊपर भेजो। तो ये नीचे हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस एक्स, ऊपर इधर से जाएगा x
इधर से क्या जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। इन दोनों को हमने नीचे में मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर्स को, इधर का डिनोमिनेटर उधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और इधर का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इज इक्वल टू सेम चीज यहां भी करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया ए बी, इधर का डिनोमिनेटर इधर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर का डिनोमिनेटर इधर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब देखो भाई यहां ब्रैकेट खोलते हैं, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ब्रैकेट खोला तो अंदर का साइन चेंज हो गया, नीचे क्या आया, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है भाई, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आया भाई, यहां पर a प्लस बी इसको लिख दूं, एक ही बात है ना, अपॉन ए बी। अब यहां देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस ए माइनस बी, माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या बचा a प्लस बी, अपॉन नीचे क्या है भाई, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखो a प्लस बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, इधर बचा -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा 1 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस ए बी इधर हो गया, -1 से मल्टीप्लाई होके, और ये आया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। भाई इसको मैं उधर भेज देता हूं ना, तो आएगा 0 इज इक्वल टू, रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ए बी। तो भाई देखो स्पेस कम इसलिए मैं 0 इक्वल टू 0 बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, स्पेस कम इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूं। अब इन पहले दो टर्म से कॉमन लेते हैं, इन बाद के दो टर्म से कॉमन लेते हैं, पहले दो टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस ए, बाद के दो टर्म से b कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस ए। तो भाई ये हो गया x प्लस ए, ब्रैकेट के अंदर सेम क्वांटिटी है, मतलब हमने सही फैक्टराइज किया है, इंटू एक्स प्लस बी। ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल, ये 0 था यहाँ पे, 0 के इक्वल चल रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू एक आएगी माइनस ए और दूसरी x की क्या वैल्यू आएगी माइनस बी, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर उन्होंने पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रखा है, वो इस आरएचएस को ही यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे, बट वहीं पर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर बनता नहीं है। अगर हम 1/x वाले टर्म को इधर भेज दें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करो, और उसका कॉपी हो गया है तो मुझे चैट में बताओ, और डाउट है तो भी पूछ सकते हो। हाँ जी हर्ष बोलो, क्या कह रहे हो। और अगर माइनस साइन कॉमन नहीं लेंगे ए प्लस बी वाले में तो हो जाएगा ना। तो भी हो जाएगा, फिर अगर मान लो माइनस साइन तुम कॉमन नहीं लोगे तो यहाँ पे ए बी को फिर तुम मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए से माइनस बी से, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा उस जगह पे। माइनस ए माइनस बी को तो तुम ए प्लस बी से कट नहीं कर सकते हो ना, कट करने के लिए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होना चाहिए, तो इसलिए मुझे माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लेना पड़ा। ठीक है।
बच्चों जैसे जैसे कॉपी होता जाएगा मुझे बताता जाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम्हारा छूट जाए, तुम कॉपी ना करो कि भाई अगले दिन सर जब वीडियो डालेंगे तब जाके हम कॉपी करेंगे। तो बहुत ज्यादा वो क्या होगा ना, खिंच जाएगा सब कुछ। ना तुम आज पढ़ोगे ना तुम कल पढ़ोगे। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये तो सभी ने कॉपी कर ही लिया होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है, ये पिछले वाले की तरह ही है, ठीक है? पिछले वाले की तरह ही क्या करना है, इस 2x को इधर भेजना है और फिर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? मैं असाइनमेंट दे दूंगा ग्रुप पे, उसके ही क्वेश्चन है ये। तो जो जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं करा है तो वो तुम मुझसे कर लेना, ठीक है? ट्राई कर लेना। उसी तरह से होगा जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, तो सेम टाइप का है, इसलिए इसे अभी क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, होमवर्क है। एक ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन को देख के। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको बेसिक अप्रोच लेना है, कोई मतलब इसको ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुम क्या करना, इस क्वेश्चन को भी कॉपी में जरूर लिख लेना, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट। बाकी से मुझे मतलब नहीं है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/1 में जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं वो क्या होगा, देखो भाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नीचे में क्या है 1 है, इसका एलसीएम लो। सो एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है? एलसीएम मैंने क्या बोला था, एलसीएम लेने नहीं आता है तो एक सिंपल अप्रोच रखो, दोनों को नीचे में आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इधर के डिनोमिनेटर को इधर भेज दो, इधर के डिनोमिनेटर को इधर भेज दो। तो 2 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बेसिक अप्रोच, जिसको नहीं आता है एलसीएम लेना उसके लिए भी, ठीक है? तो देखो अगला स्टेप क्या होगा इसमें। सो अगला स्टेप हो गया x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/, अब इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं, ये हो गया मेरा 4 माइनस 2x माइनस 1/2 माइनस एक्स, 4 माइनस 2x माइनस 1/2 माइनस एक्स। तो भाई ये देखो क्या हो गया। अब अगला स्टेप लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 माइनस 1/, देखो भाई यहाँ पे 4 माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है? अब इस पार्ट को बस फोकस करो, इस पार्ट पे ध्यान दो। क्या है यहाँ पे, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है ना, तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो इसके बाद मैं यहां बना रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 1/2 माइनस, देखो भाई अब क्या होगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। बात आई ना समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगला स्टेप क्या हो गया भाई, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस, अब ये पूरा क्या है देखो भाई, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो। ऊपर हो गया 2 माइनस एक्स और नीचे क्या हो गया 3 माइनस 2x। फिर से एलसीएम लो, एलसीएम लेने का क्या कंडीशन है, इसके नीचे क्या है भाई 1 है, 2 का मतलब 2/1, एलसीएम लो, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1/, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 3 माइनस 2x और 1 का, मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, इधर के डिनोमिनेटर को उधर भेज दो, उधर के डिनोमिनेटर को उधर भेज दो। तो ये हो गया 3 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 नीचे में, फिर क्या हुआ 3 माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
और इधर 1 को किससे मल्टीप्लाई करो भाई, 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, भाई से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 टू द 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x, ठीक है। अच्छा ये इधर का पार्ट सभी ने लिख लिया है, मैं इधर का पार्ट रब कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, चलो ऊपर में कर देता हूँ। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो भाई क्या आ रहा है 6 माइनस 2 इज 4 और माइनस 4x प्लस x इज माइनस 3x, so it is 4 minus 3x अपॉन 3 minus 2x। अब भाई क्या है, ये पूरा एक फ्रैक्शन था जिसका डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो अगला स्टेप क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। तो ये क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वही रह गया। तो क्वेश्चन हो गया x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। 4 माइनस 3x को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो देखो क्या आ रहा है 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। इस पार्ट को रब कर दे रहा हूं, ठीक है, सभी ने कॉपी कर ही लिया होगा। ये पार्ट भी रब कर देता हूं। तो देखो भाई अब सॉल्व करो, सबको उधर भेज देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू उधर हो गया 3x स्क्वायर पॉजिटिव का, माइनस 4 उधर गया तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x और प्लस 3 तो वहां पे हाई। अगर यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्या होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो स्प्लिटिंग में मिल टर्म करने की जरूरत नहीं है, समझ में ही आ रहा है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से देखो x की दो वैल्यूज है, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आएगी प्लस 1। तो हम दो बार लिखेंगे प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है x माइनस 1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार x माइनस 1 को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया तो वहां से x की वैल्यू प्लस 1 आ गई, फिर x माइनस 1 को जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो वहां से वैल्यू प्लस 1 आ गई। हाँ जी हर्ष बोलो। सर ये जो बॉटम राइट कॉर्नर में स्टेप है वो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? कौन सा, ये सर ये हाँ इसके नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू है, ठीक है, ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है। आई बात समझ में। हाँ जी सर। इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर यहाँ से ये एंड सो ऑन।
इज इट क्लियर? सभी ने कॉपी कर लिया है? हर्ष, ये नंबर सिस्टम में एक्चुअली क्या है, नंबर सिस्टम में जो हमारा 10th में ऐसा तो नंबर सिस्टम का कोई चैप्टर है नहीं, और क्योंकि यहाँ पर देखो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली टीचर ने ये सोच के इसमें डाल सकता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, तो डाल देते हैं क्वेश्चन को। अब बहुत सारे बच्चे ये देख के घबरा जाएंगे कि भाई इतना अपॉन में इतना है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। पर अगर कोई बच्चा यहाँ पे एक लॉजिकल सा कंसेप्ट करता जाए, भाई बेसिक्स करता जाए, कुछ एडवांस तो करना नहीं है इसमें, बेसिक करना है, तो अगर कोई बच्चा बेसिक अप्रोच के साथ करे तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक अप्रोच टेस्ट करने के लिए कि भाई बच्चा बेसिक अप्रोच क्या है उसका। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सभी को समझ में आ गया है भाई? तो सभी ने कॉपी कर लिया ना? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला ये क्वेश्चन है, a upon x minus a plus b upon x minus b is equals to 2c upon x minus c। अब भाई देखने में अगेन ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बट बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, क्या अप्रोच होना चाहिए? डिनोमिनेटर एलसीएम कैसे लेते हैं? डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो नीचे आ गया x माइनस ए, हर्ष मैंने x की वैल्यू निकाली है भाई, यहाँ पे देखो x की वैल्यू प्लस वन आ रही है ना, इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 दो बार आ रहा है, तो पहले वाले से भी x की वैल्यू 1 आएगी, दूसरे वाले से भी x की वैल्यू 1 आएगी। आई बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात हो रही है ना, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर x, ठीक है, सॉल्व फॉर x है। तो देखो भाई क्या हो गया, x माइनस ए, नीचे में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऊपर में क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2c मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस सी। सॉल्व करो, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अब देखो भाई ऊपर में क्या होगा, ये हो गया हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab, माइनस ए बी क्या हो गया, माइनस 2ab, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab इज इक्वल टू 2c, इधर क्या आ रहा है भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी।
ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और वहां से फाइनली फिर कॉमन लेके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसके आगे ट्राई इट एट योर होम, इसके आगे का पार्ट, x की वैल्यू जो आनी चाहिए, x की एक वैल्यू 0 आनी चाहिए और दूसरी वैल्यू आनी चाहिए 2ab माइनस bc माइनस ca अपॉन a प्लस b माइनस 2c। ठीक है, ये यू हैव टू ट्राई एट योर होम, खुद से ट्राई करना, ये दोनों वैल्यूज आनी चाहिए। तो अगर यहां तक कॉपी कर लिया तुमने तो यू कैन लीव द सेशन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।